आफ्टरवर्ड्स उन्हें अपनी फिजिकल और मैजिकल पावर्स मेजर करने के लिए ले जाया गया। रूटो ने अपनी फिजिकल एबिलिटीज में सुपर ह्यूमन रिजल्ट्स दिखाए और ओवी और तमाकी ने मैजिक में इन ह्यूमन मास्टरी दिखाई। उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैजिक सक्सेसफुली एक कंप्लीटली ऑर्डिनरी लेवल पर समाप्त हुई, जिससे उसे फील हुआ कि समनिंग से पहले उसका बॉडी बहुत स्ट्रॉन्गर था। वो गर्ल्स के सामने स्पोर्ट्स में हार गया, बस शेम की बात है। हालांकि ये एक्सपेक्टेड है, वे हीरोज हैं एक रीजन के लिए। लेटर रूटो के रूम में गैदर होने का डिसीजन लिया गया, अपने नेक्स्ट स्टेप्स पर डिस्कस करने के लिए। जैसे ही इनोरी अंदर था, उसने अराउंड देखा और नोटिस किया कि उसका रूम उसके रूम से बहुत स्पेशियस था। एन तमाकी की वॉइस ने उसे उसके थॉट्स से डिस्ट्रैक्ट कर दिया। उसने रूटो से आस्क किया वो वहां क्या कर रहा है, वो हीरो नहीं है, उसमें बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है, उसे कॉल क्यों किया गया। एमसी ने स्माइल किया, उसने स्ट्रेट उसके फेस पर कहा। तमाकी ने कहा कि वो उसके बारे में इतनी वरिड नहीं थी, वो बस क्यूरियस थी। उसने इमीडिएटली सोचा, तो वो एक्चुअली उसके बारे में वरिड थी। रूटो ने उसे ऐसा ना कहने को कहा, उसकी डिटेक्शन भी एक एक्सट्रीमली यूजफुल स्किल है। इस मोमेंट एमसी को रियलाइज हुआ कि सभी हीरोज उसके बारे में सेम नहीं सोचते। एंड रूटो ने कहा कि वो अग्री करता है, वो मोस्ट लाइकली फाइट नहीं कर पाएगा, पर पर्सनली वो ओवी की बैरियर्स से प्रोटेक्टेड रहना चाहेगा। उसने कहा कि वो एवरीथिंग समझती है एंड इनोरी ने इसके बारे में सोचा। तमाकी ने आस्क किया क्या उन्हें लगता है कि इस कंट्री में रहना वर्थ है। रूटो ने एक सेकंड सोचा एंड जस्ट एज वो कुछ कहने वाला था, एमसी ने लाउडली एक्सक्लेम किया, क्या यहाँ वंडरफुल नहीं है। और उन्हें क्वाइट वार्मली रिसीव किया गया। वो किस बात की कंप्लेन कर सकता है। उसने अपनी फिंगर अपने लिप्स पर रखी और उन्हें एक नोट दिखाया, जिसमें लिखा था कि उनकी ईव्स ड्रॉप हो रही है, इसलिए वे कुछ अननेसेसरी ना कहें तो बेटर होगा। वे सभी इमीडिएटली टेंस हो गए और साइलेंट हो गए। थैंक्स टू हिज गिफ्ट ऑफ डिटेक्शन, इनोरी ने तुरंत फिगर कर लिया। ये हार्ड टू बिलीव है, पर उसकी एबिलिटी एक्सट्रीमली पावरफुल है। ये उसे पीपल और एनिमल्स की प्रेजेंस सेंस करने की परमिशन देती है, इवन बिहाइंड वॉल्स। एंड नाउ उनके डोर के बाहर कुछ एक्स्ट्रा ईयर्स हैं। मेड ने ऑलरेडी अपना काम खत्म कर लिया था, पर किसी रीजन से वो वापस आ गई, या कोई और था। उसने नोटबुक्स की तरफ नीचे देखा और एक न्यू नोट लिखा, जिसमें उसने ओवी से कहा कि वो एक बैरियर क्रिएट करे जो साउंड को ब्लॉक करे। उसने रिस्पॉन्स में नॉड किया, देन रूम के सेंटर में खड़ी हुई और उनके ऊपर बैरियर रेज कर दी। आफ्टर दैट उसने कहा कि वो सक्सेसफुल हो गई है, पर वो अभी इसकी आदी नहीं है, इसलिए वो ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। रूटो ने स्माइल के साथ उसे थैंक किया, जिससे वो स्लाइटली एम्बैरेस्ड हो गई। एंड एमसी ने साइलेंटली उनसे कहा कि कहीं और फ्लर्ट करें। तमाकी ने आस्क किया क्या वे उनकी ईव्स ड्रॉप क्यों कर रहे हैं। रूटो इमीडिएटली सीरियस हो गया और कहा कि वो नहीं जानता कि उसे रियलाइज है या नहीं, पर उनकी पावर्स इस वर्ल्ड के फ्रेमवर्क में फिट नहीं करती। वे कैसे जान सकते हैं कि वे पूरे कंट्री को केओस में प्लंज करने का डिसीजन ना ले लें, तो वे कोवर्टली एक्ट कर रहे हैं। तमाकी ने डिसप्लेजर के साथ एक्सक्लेम किया, वो क्या बात कर रहा है, वे तो वही हैं जिन्होंने उन्हें समन किया। एमसी ने कहा कि उसे लगता है कि इस कंट्री के साथ भी हार्ड टाइम्स चल रहे हैं। वो श्योर नहीं कह सकता, क्योंकि वे इस वर्ल्ड के बारे में ऑलमोस्ट नथिंग जानते हैं, पर मोस्ट लाइकली स्टेट क्राइसिस में है। उनका किंग खुद बहुत कुछ करता है। सब ठीक हो जाएगा, उसे इस सबसे डील नहीं करना पड़ेगा। बिसाइड्स उसके पास बहुत कम वैसल्स हैं और ऑलमोस्ट नो गार्ड्स। तमाकी उससे अग्री कर गई। उसने भी इसके बारे में सोचा था, पर उन्हें बहुत अच्छा खाना मिलता है ना, उस खाने पर मनी खर्च होता है। उसने रिप्लाई दिया कि फूड बहुत ऑर्डिनरी है, बस गार्लिक और स्पाइसेस से भरा हुआ है, इसलिए टेस्ट ऐसा है। उसने स्लाइटली ग्रिमिस किया और वंडर किया, तो उसे ये पसंद आया, और उसके ओपिनियन में फूड बहुत स्पेसिफिक था। उसने कंटिन्यू करते हुए नोट किया कि ये रूम बिल्कुल हीरो के क्वार्टर्स जैसा नहीं लगता, जैसे कभी कोई प्राइवेट सोल्जर यहाँ रहता था, और उसका रूम और भी स्मॉलर था। उसे अपनी फर्स्ट समनिंग याद आई और उसने सोचा कि उसे डाउट है कि ये तीनों कहीं एवरीडे समन होते हैं, और उसके पास इस किंगडम से कंपेयर करने के लिए कुछ है। उसने कहा कि उन्हें स्टिल इस कंट्री से एस्केप करने पर विचार करना चाहिए। उसकी स्ट्रेंथ के साथ उनके पास पूरी आर्मी को पार करने का गुड चांस है, एंड देन घर वापस जाने का रास्ता ढूंढना शुरू करें। वे साइलेंट रहे, उसके ऑफर पर विचार करते हुए। आफ्टर विच तमाकी ने कहा कि शायद वे इस कंट्री की लास्ट होप है, और उन्हें उस होप को इवेपोरेट नहीं होने देना चाहिए। ओवी ने नोट किया कि वे कह रहे थे कि कोई वे आउट नहीं है, पर कौन उन्हें अभी ट्रूथ छिपाने से रोक रहा है। रूटो ने इनोरी के पास अप्रोच किया और नोटिस किया कि उसकी लेफ्ट आई येलो थी। रियलाइज करते ही कि वो इसके बारे में कंप्लीटली फॉरगेट कर चुका है, उसने इमीडिएटली अपना हैंड अपनी आई पर कवर कर लिया, सोचते हुए कि ये ऑब्वियस था कि ये नोटिसेबल होगा। उसकी रिएक्शन देखने के बाद रूटो ने गर्ल को बताया कि कुछ चीजों को बेटर अकेला छोड़ देना चाहिए। ये थोड़ा लेट था ऑफ कोर्स, पर सब इससे गुजरते हैं, इसलिए उसे उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। एमसी ने सोचा कि वो स्मार्ट था, उसकी आई को 8th ग्रेडर सिंड्रोम से कंफ्यूज कर रहा था। हालांकि ये उसके लिए बेटर था, इसलिए उसने अभी के लिए प्ले अलोंग करने का डिसीजन लिया और कहा कि उन्हें उसकी आई की पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए।
जब वो अपने रूम में लौटा तो उसने वंडर किया कि ये किस टाइप की एबिलिटी है। थियरी में अगर वो इसके स्टैट्स देखना चाहता तो वो अपीयर हो जाती। एक सिस्टम विंडो इमीडिएटली उसके सामने अपीयर हुई। उसके सारे स्टैट्स अराउंड 1000 या उससे ज्यादा थे। उसने नोट किया कि नंबर्स काफी लार्ज थे, पर बिना एवरेज के उनका कोई मतलब नहीं था। उसे फिजिकल टेस्ट के दौरान बहुत पसीना आता याद आया, जबकि तीनों मेरिली चैट कर रहे थे, और उसने वंडर किया ऐसे पुअर रिजल्ट्स की रीजन क्या थी। उसने पहले अपनी स्किल्स टेस्ट करने का डिसीजन लिया। उसके पास राइट में ऑल सीइंग मैजिकल आई थी और लेफ्ट में फॉर्मेशन आए, स्किल स्टीलिंग, ब्लैक मैजिक और डिटेक्शन। उसने एक डिसेंट सेट बिल्ड कर लिया था, थैंक्स टू एंडलेस समनिंग। हाउएवर तीसरी बार जब उसे मॉन्स्टर कॉल किया गया, वो वैम्पायर बन गया। इस वजह से वो हेट्रेड ऑफ द सन गॉड इफेक्ट से एफ्लिक्टेड हो गया। डे के दौरान नॉक्टर्नल रेसेस जिन्हें गॉड ने रिजेक्ट किया है, उनके स्टैट्स उनकी नॉर्मल स्ट्रेंथ का 1/10 पर रिड्यूस हो जाते हैं। देयरफॉर उसकी एबिलिटीज डे के दौरान लिमिटेड हैं। यही रीजन है उसके पुअर टेस्ट रिजल्ट्स का। वो बहुत देर तक स्कॉचिंग सन के कांटेक्ट में था, एंड सो यही रीजन था कि उसे ये थ्रॉबिंग हेडेक थी और डिनर गार्लिक की वजह से इनएडिबल लग रहा था। इवन उन दो गर्ल्स के बारे में, एक्चुअली उनका ब्लड ही उसे अट्रैक्ट कर रहा था। वो इतना फिक्सेटेड था अपनी डिटेक्शन स्किल यूज करने में कि उसने He completely forgot about his subconscious. He knew that heterochromia और वैम्पायर होना सर्वाइवेबल हो सकता है, वो somehow उससे कूप कर सकता है, पर फर्स्ट उसे अपने बारे में और अपनी स्किल्स के बारे में और जानना था। उसे अपनी सारी समन्स दूसरी वर्ल्ड्स में याद आईं और उसने सोचा, यहाँ तो स्किल्स का एक होल फैमिली है, लिविंग बीइंग्स को डिटेक्ट करने की एबिलिटी अपनी परसेप्शन के भीतर, डिटेक्शन। उसने कैंडलस्टिक की तरफ रीच किया और स्क्रैप मटेरियल से वेपन बनाने के लिए अपनी मैजिक यूज करने का डिसीजन लिया। उसने कैंडल्स हटा दिए, उसे सिर्फ आयरन स्टैंड चाहिए था। आफ्टर दैट उसने मैजिक यूज किया और वो एक डैगर में टर्न हो गया। अब उसने ये फाइंड आउट करने का डिसीजन लिया कि उसकी राइट ऑल सीइंग मैजिकल आई क्या करती है। एक्यूरेट रिकग्निशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स, एक्यूरेट डिस्टेंस एस्टिमेशन, माइक्रोस्कोपी, डार्क विजन, जजमेंट, clairvoyance, dissolving illusions, prediction, photographic memory, outside view, full set। ये आई ऑलमोस्ट एवरीथिंग इमेजिनेबल कर सकती है। चूंकि उसे ये फिगर आउट करने में अभी बहुत टाइम लगेगा, उसने अभी के लिए लेफ्ट मैजिकल आई का डिस्क्रिप्शन देखने का डिसीजन लिया। ये किसी भी मैजिक सर्कल को जो वो देखता है डायरेक्टली आई में ट्रांसफर कर सकती है और उसे किसी भी टाइम एक्टिवेट कर सकती है। वो पूरी तरह समझ नहीं पाया कि इसका क्या मतलब है, और उसने लोकल मैजिक प्रैक्टिस करते समय इसके बारे में सोचने का डिसीजन लिया। उसके पास और भी बहुत सारी स्किल्स हैं, जैसे इंक्रीज्ड पंपिंग स्पीड, डार्क मैजिक, वेपन क्रिएशन एंड सो ऑन। उसे खास तौर पर ब्लड सकर स्किल में इंटरेस्ट था। अगर वो ऑलमोस्ट ऑल ब्लड सक कर लेता है तो विक्टिम एक गूल बन जाता है, और अगर वो अपना ब्लड किसी वर्जिन में इंजेक्ट करता है तो वे उसके वैम्पायर सर्वेंट्स बन जाते हैं। बट अगर वे डीफ्लावर्ड हैं तो वे सिंपली गूल्स बन जाते हैं। अगर तुम किसी गूल पर उसकी डेथ के बाद अपना ब्लड स्प्रिंकल करो तो वो एक सब्जेक्ट बन जाता है। फर्दरमोर, अगर वो किसी विक्टिम का सारा ब्लड सक कर लेता है तो उस क्रीचर की मेमोरीज उसे ट्रांसफर हो जाती हैं। इससे वो नर्वसली स्माइल किया और वंडर किया वो किस टाइप का मॉन्स्टर है। ऑल्सो, अगर तुम किसी पर्सन का सारा ब्लड सक कर लो तो तुम उनकी सारी स्किल्स डील कर सकते हो। इवन डिस्पाइट हिज वीकनेस ड्यूरिंग द डे, उसे राइट ऑफ करना अभी टू अर्ली है। बट फर्स्ट उसे इस वर्ल्ड और अपनी न्यू बॉडी की आदत डालनी होगी। एक न्यू डे डॉन्ड, वे ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर गैदर्ड हुए और एक वुमन उनके पास आई। अब किंगडम ऑफ द राइजिंग सन की नाइट्स की हेड अयाना इज्जी उन्हें बॉडीज को मास्टर करने की आर्ट सिखाएंगी। इनोरी थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि नाइट्स की हेड एक वुमन है, और उसने सोचा, ऑल्दो फैंटेसी वर्ल्ड एक फैंटेसी है, पर क्या ये इकोनॉमिक क्राइसिस और पब्लिक एटीट्यूड्स बदलने की अटेम्प्ट का रिजल्ट है। अयाना ने कहा कि वो समझती है कि गर्ल्स मैजिक की तरफ इंक्लाइंड है, पर बॉडी कंट्रोल की बेसिक्स को स्टिल निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। वो यूजुअली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से स्टार्ट करती है, पर ऐसा लगता नहीं कि उनके साथ ऐसा होगा। इनोरी ने स्लाइटली फ्राउन किया और सोचा, ऑफ कोर्स ये ट्रू था। उसने तीनों पर एक ग्लांस डाला और उनके स्टैट्स देखे। रूटो के स्टैट्स प्रैक्टिकली सेम थे। तमाकी के पास हाईएस्ट माना था और ओवी के पास भी सेम था, पर वो मच वीकर थी। डिस्पाइट दिस, तीनों के पास इनोरी के ओपिनियन में इनह्यूमन स्टैट्स थे। हेड नाइट ने तीनों को बताया कि एक बार वे बॉडी कंट्रोल की बेसिक्स सीख लें तो वे चूज कर सकते हैं कि उन्हें क्या सूट करता है। इनोरी के साथ ये डिफरेंट था। वो केवल तभी चूज करेगा जब वो एवरेज वॉरियर के लेवल तक पहुंच जाएगा। आफ्टर दैट वो ट्रेन करने गया। जब वो पुशअप्स कर रहा था, हेड नाइट ने एक सेकंड के लिए भी उसका साइड नहीं छोड़ा और कॉन्स्टेंटली उसे कंटिन्यू करने के लिए अर्ज करती रही।
एमसी का हार्ड टाइम चल रहा था। वो डे के दौरान इतना स्लीपी था और स्कॉचिंग सन के नीचे उसका हेड स्प्लिट हो रहा था। अयाना ने कहा कि वो उस पर क्लोज आए रखेगी और उसे इनकरेज करेगी, बट उसने सोचा उसका हेड ऑलरेडी स्पिनिंग था। इवन अगर वो समहाउ एस्केप करना चाहता तो वो नहीं कर सकता था। सडनली प्रिंसेस की वॉइस रैंग आउट। इनोरी ने इमीडिएटली रियलाइज किया कि येस्टरडे वाली त्सुंडेरे आ गई है, बट उसके बगल में एक और गर्ल थी, उसके लिए स्ट्रेंजर। उसने वंडर किया, हु इज दिस? क्या उसके पास इवन एक मेड है? क्या वो प्रिंसेस जैसी दिखती है? और मे बी वो सिर्फ ब्यूटीफुल है। उसकी एक्सप्रेशन ने उसे थोड़ा अननर्व्ड कर दिया। एक फेक स्माइल, बिल्कुल डॉल की तरह। हेड नाइट ने उन दोनों को प्रिंसेसेस कॉल किया और आस्क किया क्या हुआ। सेकंड प्रिंसेस स्माइलिंगली ने उसे बताया कि वे सिंपली अपने हीरोज को ट्रेन करते हुए वॉच करने आई हैं। एंड अमेंडा ने उन्हें बताया कि उसे अपनी फ्री टाइम का द ओनली बिट मिला है, इसलिए उन्हें ग्रेटफुल होना चाहिए। एम्स आफ्टर विच सेकंड प्रिंसेस उसके पास अप्रोच हुई और स्माइल के साथ कहा कि उसे उससे मिलकर प्लीज्ड हुआ। उसका नेम आर्या है, वो बाकी दिन उसके साथ स्पेंड करेगी। वैसे कहने को है बातें पर मन में दबाता चला आया